Hallelujah. Okay, now let us turn together with me from the Gospel of Luke. लुका रचित सुसमाचार को निकाले मेरे साथ। Chapter 12, 12वां अध्याय verses 13 to 21. 13 से लेके 21 तक लुका रचित सुसमाचार। कितना अध्याय? 12 अध्याय 13 से लेके 21 तक। Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brothers to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kind of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." And he told them this parable: the crown of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich towards God." फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, "हे गुरु, मेरे भाई से यह कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट दे।" उसने उससे कहा, "हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है?" और उसने उनसे कहा, "चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता।" उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई तो वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उसमें बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चयन कर, खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमेन, Hallelujah. हालेलुया। Here is parables of the rich fool. यहाँ इस दृष्टांत में एक धनी लेकिन मूर्ख इंसान का बारे में हम लोग जानते हैं। There was an incident ये तो एक घटना है when because wherever Jesus gone, जहाँ भी यीशु जाते थे and the crowd of people they used to come, और लोगों का भीड़ यीशु को घेर लेता था। and someone in that crowd asked Jesus, और वही भीड़ में से किसी ने यीशु को पूछा, he said, "Teacher, tell my brothers to divide the inheritance with हे me." गुरु, मेरा भाई को कहो कि ये बंटवारा कर दे, हम लोगों का बंटवारा हो जाए। It might be that this person here, the brothers, we do not know how many brothers. हो सकता है ये जो आदमी पूछ रहे उसका भाई थे होंगे, कितने भाई थे यहाँ उल्लेख नहीं है। But he says to my brother mean only for one brother. लेकिन यहाँ बोलता मेरा ब्रदर, मेरा भाई को बता दे, बोलता इसका मतलब एक ही को भाई था होगा। To divide the inheritance, it means the parents' property. पापा मम्मी का संपत्ति हिस्सादारी वो हम लोग को अंश बंटा कर दे बोल दिया।
So he came to Jesus so Oui. that Jesus, he will solve the problem he had. वो इसलिए यीशु के पास आया और उस समस्या को लेके आया ताकि यीशु उस समस्या को समाधान कर सके। But Jesus replied, "Men who appointed me as a judge or an arbiter between you?" यीशु ने कहा, ए मनुष्य, तेरे ऊपर में न्यायी होने के लिए, बंटवारा करने के लिए किसने मुझे नियुक्त किया है? यीशु कहते हैं। When they were these persons and Jesus, they were taking a conversation. ये इंसान जो सवाल पूछ रहे, ये आदमी और यीशु एक दूसरे में वार्तालाप कर रहे थे। And Jesus, he suddenly said to all the throng. तो यीशु ने, ये लोग दोनों बातचीत करते करते सब भीड़ को यीशु कहते हैं एक दृष्टांत। Watch out, be on your guard against all kinds of greeds. Life does not consist in abundance of possessions. Verse 15. यहाँ ऐसा कहता है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। This verse once against the greed. और ये यहाँ पद जो बता रहे ना, लोभ का बारे में बता रहे, लोभ जो आप और मुझ में रहता है उसका बारे में बता रहे। Which is defined as the excessive desires for wealth or possessions. और ये लोभ ऐसा है कि अच्छा चीजों का बारे में लोभ करना और अपना पद, अपना धन संपत्ति का बारे में बता रहे। So he wants that greed. He wants against the greed. और वो यहाँ फिर ये लोभ का बारे में ऐसे कहता। That's why the Bible says Timothy told that the love of money is the root of all evils. इसलिए तिमोथी का पुस्तक में बाइबल कहती है, पैसा का लोभ मोह बुराई का जड़ है बोलता। पैसा बुराई है नहीं कहता, पैसा का लोभ और मोह। So greed is evil. और लोभ तो बुराई है। So now Jesus made understanding for all the people here, all the crowd यीशु here. चाहते थे कि सब लोग ये बात को समझ जाएं, जितना लोग यहाँ हैं। He take one parable and sharing in their midst. यीशु ने एक दृष्टांत तो लिया और लोगों के बीच में बांटने लगे। And he said to them, और उसने यह कहा उन लोगों को, there was a certain rich man वहाँ एक ऐसा धनी इंसान था, yielded abundant harvest. और उसका धनवान इतना था कि भूमि की बड़ी उपज हुई। And he thought to himself, और उसने अपने आप को कहा, what shall I do? मैं क्या करूं? सोचने लगा, I have no place to store my crops. इतना संपत्ति है मेरे पास, इतना उपज है, कहाँ रखूं मैं? मेरे पास जगह तो नहीं है रखने I का। have the small storehouse. थोड़ा सा छोटा सा भकारी है, भकारी समझते ना, छोटा सा है। But I have planted the plenty of harvest. लेकिन मेरा तो उपज तो बहुत ज्यादा आ गया, गेहूं धान जो भी हो। In the harvesting time, where I will put my crops? और ये कटनी करके मैं कहाँ रखूं मेरा उपज को? So that he was thinking, वो सोचने लगा, and this what I will do. अब मैं ऐसा करूंगा, I will tear down my barns, मेरा ये भखारियां को तोड़ डालूंगा। that small barn, और छोटा सा भखारियां थी, and I'll make bigger और one. उसको मैं बड़ा करूंगा। And there I will store my surplus. सब उपज को मैं वहीं रखूंगा उस भखारी में। And I'll say to myself, और मैं मेरा आत्मा को कहूंगा, you have plenty of grain. ए आत्मा, तेरे लिए इतना ज्यादा उपज है, धन Make up संपत्ति for है, many years. और तू अपना जिंदगी भर खा पी कर सकोगे। You take life easily. तेरा जिंदगी आसान हो जाएगा, You इतना can उपज हो eat, you गया। can drink, and you can be married. तू Enjoy. खा पी आनंद कर, जो भी करो, तेरे पास संपत्ति है, बोल दिया And this अपने आप को। plenty of crops, you can eat many years. और बहुत साल तक तू खाने पाएगा, इतना ज्यादा संपत्ति तेरे पास है। So, but God said to him, और परमेश्वर ने वही क्षण उसको कहा, you fool, ए मूर्ख, तुम मूर्ख हो। this very night, ए मूर्ख इंसान, वही समय प्रभु the ने कहा, life will demand it from you. यदि तुझ में से तेरा आत्मा मैं ले लूं, Then who will get what you prepared for yourself? तूने तेरे लिए रखा हुआ धन संपत्ति किसके लिए? तू आज रात मर जाए तो
किसके लिए संपत्ति तू रख रहा है? And this is how it will be, whoever store up things for themselves but not reach towards God. ये अपने लिए धन संपत्ति रखने वाले लोग ऐसे ही हैं जो परमेश्वर के लिए सोचता नहीं, अपने लिए रखने वाले अपने कुछ लेके जा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं होता है। This is the parables. ये एक दृष्टांत है। This foolish rich man, ये मूर्ख धनी इंसान he thought that I will store up my grains in the bigger room. और इसने सोचा कि मेरा इस उपज जो भी आया है हार्वेस्टिंग का उपज को मैं एक बड़ा कोठरी में रखूंगा, बखारी में So that रखूंगा, I will not worry the men for many years. और मैं बहुत साल तक चिंतित नहीं रहूंगा, What I will eat, what I will drink, what क्या I will do. खाऊंगा क्या पीऊंगा बोल के मैं चिंता नहीं Because करूंगा, I always store up in my क्योंकि मेरे पास room. इतना हार्वेस्टिंग है, इतना धन संपत्ति उपज मेरे पास है। And I will say to my soul, oh my soul, my life, you enjoy it. और you मैं eat and you अपना शरीर को drink. अपना जीवन को कहूंगा, ए आत्मा तू खा पी मौज मचा कर, अब तेरा यहीं तू तेरे जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, मैं कहूंगा बोलता। But God, what he said? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? You fool. ए तुम मूर्ख बात सोच रहे हो, If tonight you will die, यदि आज का रात तू मर जाए, and all this thing, whatever you ये have सारा been संपत्ति किसके planted, लिए? stored, have been जिसने जो stored up, योजना तूने बनाया, दो जगह में तूने भगारी में धान संपत्ति रखा, किसके लिए? to whom you will live. किसके लिए तूने रखा है वो? So here we see, और यहाँ हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, and Jesus not only talking here और in यीशु this यहाँ verse, यही पद में ही नहीं, यीशु ऐसा कह रहे but हैं। in the Gospel of Matthew, मत्ती का पुस्तक में भी आप जाइए, in chapter 6, मत्ती 6 अध्याय में verses 19 to 20. 19 से 20 तक। Kiss for where your treasure. क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। Here it says, do not store up for yourselves treasures on earth, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, where कहता, moths and vermin destroys and where thieves breaks in and जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर छेंद लगाते और चुराते but हैं, store up for yourselves treasures in heaven, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, where moths and vermin do not destroy and जहाँ न thieves तो do not कीड़ा and और न काई बिगाड़ते हैं और न जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और चुराते हैं। हालेलुया। Here things, यहाँ ऐसा कहता है, don't store up the treasures here on earth, पृथ्वी में तेरा धन संपत्ति इकट्ठा न करना बोलता, but store up your treasures in heaven. स्वर्ग में तेरा धन संपत्ति को इकट्ठा करना बोलता मेरे प्रियो। To store up our treasures here on earth, it is not wrong. और संपत्ति ये पृथ्वी में इकट्ठा करना ये गलत नहीं है, पाप नहीं है। But when we store up only only here on earth for ourselves, for our needs, खाली हम लोग अपने लिए चिंता करके हम लोग का अपना आवश्यकता के लिए ये पृथ्वी में इकट्ठा करते रहते हैं तो, and we neglect to store up our treasures in और heaven. परमेश्वर के लिए देने के लिए, परमेश्वर के लिए रखने के लिए हम लोग भुतला जाते हैं और उसको मन नहीं देते हैं तो, Why Jesus told this इसीलिए parables? वो यीशु ने इस दृष्टांत को यहाँ कहा है मेरे प्रिय। In that the full rich man, वहाँ देखिए तो वो मूर्ख धनी इंसान को, it means he told that everything you will store up for yourself. If you know, I will take up your soul tonight. Everything you will live out. तुमने सब कुछ तेरे लिए इकट्ठा किया है यहाँ, आज का रात तू मर जाए तेरा आत्मा मैं ले लूँ तो किसके लिए काम देगा बोल के प्रभु ने कहा। And here in the Gospel of Matthew, he says, don't store up the treasures here on earth where moths and insects can eat. लेकिन यहाँ मत्ती का पुस्तक में कहता है प्रभु 6 अध्याय में, यहाँ पृथ्वी में धन संपत्ति को इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं। And even the thief, they will come and they will steal. तेरे पास ढेर ज्यादा संपत्ति होगा तो चोर आके सेंध लगा के लेके जाएगा, ये भी कहता है। These treasures here on earth, the treasures here on earth, ये पृथ्वी का धन संपत्ति मेरे प्रिय, we do not know when it will be in our hands, when it will be gone from our hands.
कब तक हमारा हाथ में रहेगा, कब हाथ से निकल जाएगा, हम लोग नहीं जानते हैं। But the things we store are the treasures that we store up in heaven. लेकिन जो Even चीज the हम लोग moth, स्वर्ग में, insects, the thieves cannot store. स्वर्ग में इकट्ठा करते हैं, वहाँ चोर भी नहीं चोरी करता, कीड़ा भी काई भी उसको बिगाड़ते नहीं। That's why Jesus, he want to know, this verse is emphasizes the impermanence of earthly riches. इसलिए यहाँ प्रभु कहते हैं, Impermanence, मतलब it is just for a short time. जो पृथ्वी में इकट्ठा करते हैं ना धन संपत्ति हर एक चीज क्षण भर के लिए, But Jesus, he wants us to go some more deeper and into. We should most focus on the deeper on the valuable. लेकिन इसको इसका बारे में यीशु और भीतर जा रहे हैं और भीतर जाके इसका महत्व के बारे में प्रभु बता रहे हैं। So that the importance of focusing on spiritual treasures और and external reward. आत्मिक चीजों के ऊपर में फोकस दे रहे हैं ताकि उसमें जो उपहार मिलता अनंत जीवन के बारे में यहाँ बता रहे हैं। Treasures here on earth, और पृथ्वी का चीजों को, it is just impermanent. और पृथ्वी में जो कुछ है ना, आप और मेरा संपत्ति सारा चीज परमानेंट नहीं है, सदा के लिए नहीं है, अनंत का लिए नहीं है। But heavenly treasures are eternal. लेकिन स्वर्गीय जो कुछ संपत्ति है उस सदा के लिए मेरे प्रियो। But Jesus wants us to focus on spiritual growth. लेकिन यीशु चाहते हैं कि आप और मेरा आत्मिक उन्नति हो जाए। Not only Jesus, he end up there that don't store up the treasures on earth, but store up your treasures in heaven. प्रभु ने यहाँ इतना ही नहीं कहा कि तुम लोग ये संपत्ति ये पृथ्वी में इकट्ठा न करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो, इतना ही नहीं। But in that verse 21 says, लेकिन 21वां पद कहता, for where your treasures is, there your heart will be also. लेकिन फिर again, For where your treasures is, जहाँ आपका धन संपत्तियां हैं, wait, verse 21. यहाँ देखिए, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा बोलता। So this verse tells us, यहाँ ऐसा कहता है, our valued and prioritized हम लोगों का महत्व are reflected in what we treasure the most. महत्व को ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ हम लोग संपत्ति को रखते हैं वहाँ हम लोग महत्व देते हैं, वहीं हमारा नजरिया होता है या ध्यान होता है। It's mean, this verse it mean, इस पद का मतलब यह है, where you spend the most of your time, ज्यादा समय जहाँ आप बिता रहे हैं that is your treasure. वही आपका संपत्ति है। Where you love the most, that is your treasure. और जो चीजों को आप ज्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, वो आपका संपत्तियां That's हैं। why Jesus said, where is your treasures, there will be your heart. इसलिए प्रभु बोलते हैं, जहाँ तेरा धन संपत्ति है वहाँ तेरा मन है बोलता, तेरा हृदय वहीं है बोलता। It means where you focus, that our hearts also will be. आप जो चीजों के लिए फोकस करते हैं उस चीज में आपका हृदय भी हो जाता है वहीं। If we focus on the earthly things, और आप पृथ्वी का चीजों के ऊपर में फोकस करेंगे, नजर डालेंगे, and our heart also will remain there. और वहाँ आपका हृदय भी वहीं जाता और आपका संपूर्ण शरीर वहीं मन If we होता है। focus on the spiritual things, यदि आत्मिक चीजों के ऊपर में आपका नजर है, फोकस करते हैं, our hearts also will. आपका हृदय भी वहीं नजर डालते So रहता it है। is very, my dear brothers and sisters, मेरा प्रिय भाई बहनों, it is very important for us to know where our hearts. आज यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ने मेरे हृदय कहाँ है, आप मेरा ध्यान कहाँ है। Is our heart in the earthly things, क्या आप और मेरा मन संसारिक चीजों के ऊपर में है, or is our heart in the spiritual things? या तो हम लोग का मन आत्मिक चीजों के ऊपर में है, आत्मिक बातों में। If my intention is to earn the worldly things, यदि हम लोग का महत्व हम लोग यदि देंगे खाली संसारिक चीजों को कमाने के लिए और इकट्ठा करने के लिए,
my intention is to store up the treasures here on earth. यदि मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग, मेरा सोच, मेरा विचार धन संपत्ति को यहीं कमाने का और यहीं रखने का हम सोचते हैं। I will build the big house. मैं अच्छा घर, बड़ा घर बनाऊंगा I'll buy big land. और जमीन खरीद लूंगा। I will buy the cars. कार, बाइक मैं खरीद लूंगी। There will be many servants. मेरे पास बहुत नौकर चाकर होंगे। I will have a big company. मेरे पास कंपनी होगा, बड़ा बड़ा Good job. अच्छे अच्छे जॉब होंगे। That is the focus here on the earth. यदि पृथ्वी के ऊपर में वही आपका फोकस है, नजर है तो So all my energy, my strength, my everything, I will focus on that. और thing so वो that चीज I कमाने will के लिए capture मेरा it. मेहनत, मेरा एनर्जी, मेरा पसीना, मेरा फोकस उसी के ऊपर में चला जाएगा। So that even we can see the examples here in our church. हम लोग का कलीसिया में भी उदाहरण हम लोग जानते हैं। Because they want to store up the treasures here on earth, they don't even have time to come to church. इस संसारिक धन संपत्ति कमाने का चक्कर में चर्च में आने भी लेट होता है और चर्च में आते नहीं हैं लोग बहुत सारी। If you're asking them why don't you come to church, क्यों कलीसिया में नहीं आते हैं बोल के पूछने से, we don't have time because there are so many work. हम लोग के पास इतना ज्यादा काम है कि हमको कलीसिया में समय में पहुंचने का समय नहीं It है। seems like all the things that they are storing up, they will go and take together. वो लोग in heaven. सोचते होंगे कि सारा संपत्ति हम लेके स्वर्ग में लेके चले But जाऊंगी या जाऊंगा। Jesus in these two parables in the Gospel of Matthew and the Gospel of Luke, मत्ती का पुस्तक और लूका के पुस्तक का ये दोनों दृष्टांतों में he wants to take all the believers, विश्वासी सब लोगों को यह किया हुआ यीशु चाहते हैं he wants to take them और लेने चाहता है, so that all the believers, they will focus on the spiritual thing, not on the earthly thing. सब विश्वासी लोग आत्मिक चीजों के ऊपर में फोकस करें, नजर डाले, न कि संसारी चीजों के ऊपर में। Remember that the parables of the full rich man. वो धनी मूर्ख इंसान के बारे में सोचें आप। What happens to that full rich उसका man? दिन भर का काम किया हुआ और योजना, सारा संपत्ति क्या काम लगा? What did he think? What he उसने thought? क्या सोचा था? I will plant many crops मेरा बहुत सारे उपज होंगे, and I'll make a big storehouse, मेरा भखारी को बड़ा करूंगा and then I will say to myself, oh my soul, और मैं अपने आप को कहूंगा, ये मेरे जीवन, you eat, you drink and you be खाओ merry. पियो, शादी विवाह करो, एंजॉय करो, तेरे पास many बहुत years. संपत्ति है, For many years, you don't need to बहुत दिन worry. तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं But है। God, what He told him, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? don't be fool. ऐ मूर्ख इंसान, मूर्ख न बन, My dear brothers and आज रात तू sisters, मर जाए तो ये संपत्ति किसके लिए? पूछा। my dear brothers and ए sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, don't be fool yourself. मूर्ख अपने आप को मूर्ख न बने बोलता वचन, Be wise. बुद्धिमान बने। God's called you and I to be wise. आप और मुझे परमेश्वर ने ज्ञानी बनने के लिए, बुद्धिमानी God बनने के लिए wants बुलाया। you to be, you and I to be careful. आप और मुझे सतर्क रहने के लिए प्रभु कहता That's why है। Jesus, He says in that Luke chapter 12, इसलिए लूका का 12 अध्याय में यीशु कहते हैं, what he said in that verse of 15. लूका 12 का 15 पद में क्या कहा? Watch out, देख लो, be on your guard 15 पद against all kind of greed. उसने उसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, Life does not consist and abundant a क्योंकि possession. किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता, संपत्ति से जीवन नहीं बचता। It's mean इसका मतलब the full measures of life. और जीवन का Full measures. झूठा. फल में से यहाँ कई बार जीवन का झूठपन को हम लोग देखते हैं। We as the human being, हम लोग इंसान होने के कारण we are thinking, हम लोग सोचते हैं, if I earn money, यदि मैंने संपत्ति कमाए if तो, I have my wealth, यदि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, that is संपत्ति अच्छा रहे, that is the true life and the real life here on earth. ये पृथ्वी के में सच्चा का जीवन है और सच्चाई बात है मेरे प्रियो। But that is not true, लेकिन यह सच्चाई नहीं है, because the true life is not found in the accommodations and numbers
or the collections of money. अब पैसा का कलेक्ट करना, पैसा का इकट्ठा करना जीवन में ये सारा सुख आना नहीं है। And or to collect all the materials wealth. इस संसार का सारा मटेरियल, सारा चीजों को हम लोग लेंगे, But it is something more important behind that. लेकिन उससे भी ज्यादा कोई चीज ऐसा महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। But all we as the human being, we rush, we run. लेकिन हम लोग we push इंसान होने के ourselves. कारण वही चीजों के अंदर हम लोग घुस जाते हैं, उसी में हम लोग फंस जाते हैं। And we thought that all these things that what we have seen with this naked eyes, that is the true meaning. और हम लोग सोचते हैं नांगे आंख से जो भी चीज देखते हैं ना वो चीज सही है, ऐसा लगता है। But the true life लेकिन अच्छा जीवन, and the real life, सच्चाई जीवन और रियल जीवन, when we enter into the spiritual realm, आत्मिकता में हम लोग प्रवेश करते हैं ना, तब वो पता then we चलता can है, understand. तब हम लोग समझ जाते हैं। If we understood the spiritual life, यदि हम लोग आत्मिक जीवन को समझ लेंगे, and you can understand all the worldly thing, it is in vain. तब संसारिक चीजों का बारे में हमें पता चलता है कुछ भी नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। If we know यदि हम जानते हैं all the worldly thing, it is just impermanent. संसारिक सारा चीज सदा के लिए नहीं है, The worldly things cannot give you and I the true happiness, और संसारिक चीज सही का खुशहाली नहीं देता मेरे प्रियो। cannot give us peace. हाँ, पर मुझे शांति नहीं देता। But where we can find the true happiness and peace, कहाँ मिलता है सच्चाई का खुशी और शांति? it is in Christ Jesus. यीशु प्रभु में मिलता है मेरे प्रियो। That's why if we have Christ in our life, यदि आपका जीवन में प्रभु है तो we have all things here. सब कुछ आप पर मेरे साथ है संसार That's का why चीज। Jesus he says in Matthew chapter 6, इसलिए यीशु ने मत्ती का 6वां अध्याय in the में कहा, verse 33, what he said? 33 में क्या कहा? अच्छे का Seek first the kingdom of God. पहले आप परमेश्वर का राज्य को खोजी करो। Let us read. आइए हम लोग पढ़ें। He says, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। This verse ये पद is encouraging us आप और मुझे उत्साहित देता है मेरे to shift our the focus away from material possessions and toward the most spiritual and meaning understanding of इस life. संसारिक चीजों से ज्यादा आत्मिक चीजों के ऊपर में ध्यान देने के लिए भी वचन हम लोग को कह रहा है। He says, seek first the kingdom of God. ये पहला परमेश्वर का राज्य और पराक्रम का खोजी करो, Seek his righteousness, उसका राज्य को खोजी करो, and all things will be तब added. तो तुम्हें सारा चीज दिया जाएगा। Because God already promises क्योंकि परमेश्वर ने आप और मेरे लिए He प्रतिज्ञा will कर चुके हैं, provide your daily needs. वो आप और मेरा प्रत्येक दिन का आवश्यकता चीजों को उपाय If you करेगा। read in that chapter 6 of Matthew, मत्ती का 6 अध्याय यदि आप it पढ़ेंगे says, तो don't worry what you will eat, what you will drink, what you will wear. चिंतित मत बनो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे बोल के If we learn how to seek first the kingdom of God and his यदि तुम righteousness, सीखोगे कि परमेश्वर का राज्य और पराक्रम को खोजी करोगे, he will bless us physically. तब वो आपका शारीरिकता में प्रभु आशीष कर रहा है। Materialism, आपका आवश्यकता चीजों को प्रभु उपाय करेगा materialism, और आवश्यकता चीजों को and even in the spiritual life. आपका आत्मिकता को भी। In Ephesians chapter 1, he says, I will bless you with इफिसियों का all पुस्तक 1 अध्याय में बोलता, spiritual things. मैं तुम्हें सारा आत्मिकता में आशीष करूंगा बोलता। Hallelujah. Hallelujah. Do we want only the earthly things to be blessed? क्या आप खाली सांसारिक चीजों में आशीषित बनने चाहते हैं कि Or आत्मिक चीज? do we want that both we will be blessed? या आत्मिक चीजों में भी दोनों में आशीषित बनने चाहते हैं? दोनों में कि एक में? दोनों में। आमेन। So my dear brothers and sisters, मेरा प्रिय भाई बहनों, be mindful of the danger of greed and the pursuit of material wealth. और संसार का ये चीजों का ऊपर में आसक्त बनना, लोभ ये लालच। भी लोभ लालच करना, ये भी बहुत डेंजर है आप और मेरे लिए। आत्मिक जीवन बर्बाद कर देता है ये चीजों से। But find fulfillment in something beyond our
possession, संतुष्टि के साथ जीने के सांसारिक लिए चीजों से कोशिश करें। उससे बाहर, मतलब उससे ज्यादा सांसारिक चीजों से ज्यादा संतुष्टि करने का कोशिश करें। जितना आपके पास में है उतने में करें। So suppose God means to be rich here on earth, यदि to be rich here on इस earth. पृथ्वी में आप धनी बनते हैं It तो is not sin. Last time also I ये went. पाप नहीं। लास्ट समय My में last बता message चुके also I told this. हैं। लास्ट समय हम बता चुके हैं To be संसार rich is not a sin, धनी बनना पाप नहीं है। but God bless you. God make you परमेश्वर ने rich. आपको धनी बनाया, इसके लिए धन्यवाद देना। God make you rich so that you परमेश्वर ने आपको धनी do बनाया something for ताकि His आप kingdom. कुछ चीजें कर सक रहे हैं उसके लिए, इसलिए प्रभु आपको धनी बनाता ताकि प्रभु की महिमा आप कर सकें। That's why the Bible told us इसलिए बाइबल कहती है in Proverbs chapter 3, नीति वचन 3 अध्याय में verse 9 and 10, 9 और 10 पर नीति honor the वचन, Lord with your wealth. नीति वचन 3 का 9 और 10। Let us read together this. आइए हम लोग एक साथ पढ़ें नीति वचन 3 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरखंडों से नया दाख रस खंडों से, रहेगा। आमेन। सब खंडों नहीं, रस खंडों। Hallelujah. हालेलुया। So he say, honor the Lord with your wealth, आप- with the first fruit of your crop. आपका संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा परमेश्वर को प्रतिष्ठा करना बोलता है। It's encouraging us that we should use our resources for God's glory. यह हम लोग को उत्साहित करता है। आप और मेरे साथ जो भी रिसोर्स है, जो भी धन संपत्ति है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए कहता है। And he promises to और bless उसने us प्रतिज्ञा in किया return. ताकि आप और मुझे आशीष करे। Because the Bible told us, कारण बाइबल कहती है if we do something, if we give just a cup of cold water to the God's people, परमेश्वर or का for लोगों God, को खाली एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएंगे तो you will not lose your उसके ऊपर में blessings. आप आशीष पाएंगे बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। So how much more it's such a blessing if we open our hands for the kingdom of God. और हम लोग का हाथ खोल के परमेश्वर को देंगे तो और कितना आशीष मिलता होगा। खाली एक गिलास पानी में उतना आशीष मिलता तो It is an opportunity. We count privilege for ourselves. आप और मेरे लिए ये मौका है। अपने आप को ये मौका को न छोड़ें जो मौका प्रभु So ने that दिया we है। can open our empty hands. हम लोग का खाली हाथ को खोलें We sow in the kingdom of God. ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। So that through that my little seed मेरा छोटा सा बीज जो भी हम बो रहे हैं वो परमेश्वर का राज्य में, and the kingdom of God will spread. ताकि all over परमेश्वर का the world. राज्य सब जगह जाएगा। And here now, but how do we honor God with our wealth? लेकिन हम लोग का संपत्ति उनके द्वारा कैसे परमेश्वर का आदर करते हैं। Here in our church we have the tithe, हम लोग का चर्च में तो 10वां है, we have the offerings, दान है,